हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं आपके यूपीएससी मेंस के लिए सोशल जस्टिस सब्जेक्ट की ये ओनली आईएएस की मैगजीन है बाय द नेम प्रहार। ओनली आईएएस प्रीलिम स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक मैगजीन हैं। यहाँ भी हमारे पास प्रहार मैगजीन है और सोशल जस्टिस की ये मैगजीन है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में, इसकी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल जस्टिस क्या होता है, उसकी एंड फंडामेंटल राइट एंड सम अदर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बात करता है ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया। आई होप आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी प्रेजेंट है और आप वीडियो के साथ साथ इस चीज को देख के चल रहे हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। जैसे कई बार चीजें वर्क नहीं करती है हाथ में या हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए सो दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप उसको एक बार रीड भी करें। आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी इसकी रख लें। और जो लोग खुद से पढ़ के रीड कर सकते हैं, जिनकी अच्छी है, जो बैठ के प्रॉपर पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। देयर इज नो कि आप लोग वीडियो को प्रॉपर देखें। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट जो खुद से सिटिंग नहीं कर सकते हैं उनको इस तरीके की लाइक उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहती है। तो आप इसकी स्पीड वीडियो को, अगर आपको टाइम सेव करना है तो यू कैन इंक्रीज स्पीड ऑफ द वीडियो एंड देन यू कैन वॉच दिस। यहाँ पे पूछा गया है इसकी नीड, सोशल जस्टिस की जरूरत क्या है। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी मैंने आपको तभी बताया था हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी की क्या रही है, इनइक्वालिटी की वजह से ही इनजस्टिस देखने को मिलती है। ये बात हम लोगों ने करी थी। अब अगर आपको इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, इकोनॉमी को लाइक अपवर्ड मोबिलिटी इकोनॉमी में हमें देखनी है, ग्रोथ देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, तो हमें इनइक्वालिटी को कम करना पड़ेगा। जो इनइक्वालिटी है यानी कि इनजस्टिस जो हो रही है लोगों के साथ, उसे कम करना। अब यहाँ पे बात की गई है कि अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग, अमर्त्य सेन जो है वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग हमें अगर पॉवर्टी को, गरीबी को एड्रेस करना है तो हमें कैपेबिलिटी अप्रोच फॉलो करना। अब व्हाट इज दिस कैपेबिलिटी अप्रोच? आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। एक टर्म सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो देयर आर सर्टेन अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक होती है आपकी इनकम अप्रोच, जिसकी जितनी इनकम वो उतना ज्यादा डेवलप कहलाएगा। देन वी हैव वेलफेयर अप्रोच, हमें लोगों के वेलफेयर पे फोकस करना चाहिए। इसी में हमारे पास होती है बेसिक नीड अप्रोच। ये जो बेसिक नीड अप्रोच होती है ये देता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो फोर्थ अप्रोच होती है वो होती है कैपेबिलिटी अप्रोच। ये तीन अप्रोचेस ये थी एंड फोर्थ अप्रोच ये है। ये जो अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट है जिसे अमर्त्य सेन ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग अमर्त्य सेन कहना चाहते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट पे बाय इंक्रीजिंग देयर कैपेबिलिटी। और आप किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो? जब आप उनकी हेल्थ ध्यान दो, जब आप उनको प्रॉपर एजुकेट करो, जब उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए, जब उनको सिक्योरिटी प्रेजेंट, तो उससे उनकी कैपेबिलिटी, काम करने की क्षमता, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड वो हमारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। राइट? तो यही यहाँ पे बात की जा रही है नीड ऑफ सोशल जस्टिस क्या है। तो पहली नीड है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी करेगी, मतलब जब गवर्नमेंट को ऐसी सेक्टर पे आपका स्पेंड करना चाहिए जिससे लोगों के पास वैल्यूएबल चीजें पहुंचे इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर। इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक ग्रोथ। देन वी हैव द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? पहली बात, आपकी कंट्री में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, आपको उस पे खर्चा करना चाहिए, आपको किसी गवर्नमेंट को, ताकि आपकी इकोनॉमी पॉजिटिव चीज आ सके। अब व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जब आपकी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है। किससे? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट कौन होते हैं? देखिए, वर्किंग पॉपुलेशन है 15 टू 59 एज ग्रुप, 15 टू 59 ईयर के लोग जो काम कर सकते, 15 टू 59 एज ग्रुप के लोग जो काम कर सकते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं उससे छोटे और उससे बड़े वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाते हैं। राइट? वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाते हैं। तो जो 15 टू 59 एज ग्रुप के हैं ये वर्किंग पॉपुलेशन। अब गवर्नमेंट शुड फोकस कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर पे
15 टू 59 ईयर के लोगों पे ध्यान दें, इनको हेल्थ, इनकी एजुकेशन पे प्रॉपर वर्क करें, इनकी स्किल इंप्रूव करने पे काम करें, ताकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हमारे लिए एक एसेट की तरह वर्क कर सके। देन इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। रीसेंट ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कहती है? इनइक्वालिटी किल, जिसने ये बताया कि जो पेंडेमिक अभी हमने फेस करा है, उससे जो थे रिचेस्ट पर्सन और रिच, मतलब जो ये गैप होता है ना रिच एंड पुअर के बीच का, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। क्या बोलती है ये रिपोर्ट? कि वर्ल्ड 10 रिचेस्ट मैन हैव डबल देयर फॉर्चून। तो पूरे वर्ल्ड के जो 10 रिचेस्ट मैन हैं, वो उन्होंने अपना जो एक फॉर्चून है, जो भी उनका अर्निंग है, वो डबल कर लिया है, राइट? तो ये चीज है। एंड ओवर 160 मिलियन पीपल आर प्रोजेक्टेड टू हैव बीन, इतने लोग पॉवर्टी की तरफ चले गए हैं। तो आप ऑक्सफैम रिपोर्ट का ये इनइक्वालिटी किल्स टाइटल का ये डेटा आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। चाहे सोशल जस्टिस की बात हो, इंडियन सोसाइटी में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो भी आप यूज कर सकते हैं, प्लस आप अपने एस्से में भी यूज कर सकते हैं। तो आप एक सेपरेट कॉपी, एक सेपरेट अपने पास नोट्स बना के चलिए, कुछ डेटा, फैक्ट्स, फिगर, कोटेशन, एक जनरल लेवल पे जो आप हर जगह आंसर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो राइट इट डाउन कि ऑक्सफैम रिपोर्ट इनइक्वालिटी क्या कहती है, कि वर्ल्ड 10 रिचेस्ट मैन हैव डबल देयर फॉर्चून। अब इस लाइन को याद रखो। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, इतनी बन जाएगी कि आपको पता होगा कि क्या क्वेश्चन क्या है, तो मुझे ये लाइन यूज। देन बात हुई कि के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी एक इकोनॉमिक कंसेप्ट, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा, ये क्या कहता है कि जब भी रिसेशन होती है, रिसेशन के बाद जब फिर अपवर्ड वाला टाइम स्टार्ट होता है, जब आप और ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, डिफरेंट पार्ट यानी डिफरेंट सेक्टर जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के, वो डिफरेंट रेट पे ग्रो करते हैं। सब इक्वली ग्रो नहीं करते हैं। और क्यों इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्यों एक ही पैरामीटर पे एक ही रेट पे ग्रो नहीं करते हैं? क्योंकि पहले से ही इनइक्वालिटी थी ना। रिसेशन से पहले सब कुछ बराबर थोड़ी था कि एक ही रेट से ग्रो करेंगे। हर सेक्टर में इनइक्वालिटी थी। इस वजह से रिसेशन के बाद जब ग्रोथ का टाइम आता है, तो डिफरेंट सेक्टर जो है वो डिफरेंट रेट है, एंड वो इस तरीके की एक शेप को लीड करते हैं कि वो ये शेप दे रहा होता है, राइट? ये रिकवरी अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, ये रिकवरी इस तरीके से हो रही है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं के शेप्ड। में के शेप्ड रिकवरी देखने को मिली है, जिससे ये पता चलता है कि इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में। फिर आपको मतलब क्यों सोशल जस्टिस की जरूरत है? क्योंकि हमें गरीबी और हंगर कम करना है। गरीबी है, वही मैंने बताया था, इनइक्वालिटी है, तो जस्टिस के थ्रू हमें वो चीज भी कम करनी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वी शुड ट्राई कि जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन, जो ऐसे सेक्टर है जिनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मार्जिनलाइज सेक्टर भी क्या करें? ग्रो करें, वो भी मेन स्ट्रीम में आए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो इंडिया बोला गया है, इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 189 इन एचडीआई। ये 2021-22 का है। अच्छा, आप लोग मुझे रीसेंट एचडीआई रैंकिंग बताएंगे। अब ये रैंकिंग आप नहीं यूज कर सकते। एचडीआई भी मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रही थी, तो आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी रिलीज करता है। इंडिया की रीसेंट रैंकिंग आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि क्या रीसेंट रैंकिंग है। फिर रीजनल डिस्पैरिटी, रीजन मतलब एरिया। तो कुछ एरिया तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वेयरएज कुछ एरिया में उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जैसे हम लिटरेसी की ही बात कर लेते हैं, तो बिहार की लिटरेसी अराउंड 63% है, वाइल केरला की हम देखें तो 96%। वेरी ऑब्वियसली यहाँ पे एजुकेशन अटेनमेंट अटेनमेंट को देखें तो केरला के पास वो बहुत ज्यादा है, वहीं बिहार में ये चीज बहुत कम है। इस वजह से भी रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी आती है। सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक रूप से किसी को अलग कर देना, तो ये किसको करोगे? जो बैकवर्ड ग्रुप में आ रहे हैं, तो जो पुअर है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे कि दलित, अगर हिस्टोरिकली हम लोग बात करें, तो दलित के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट हुआ है। उन्होंने बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस किया है, और सोशल एक्सक्लूजन भी फेस करा है। और उस सोशल एक्सक्लूजन की वजह से उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड की गई कि वो मेन स्ट्रीम में आ पाए, वो सामाजिक और आर्थिक रूप में अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। जेंडर इनइक्वालिटी, ये टर्म को मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। मेल एंड फीमेल की इनइक्वालिटी की बात की गई है, चाहे वो फीमेल पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स हो। अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली पार्लियामेंट में भी वुमेन को लेके, वुमेन का पार्टिसिपेशन को लेके रिजर्वेशन की बात की गई है। वो क्यों की गई है? क्योंकि पार्टिसिपेशन रेट वाज लो एट दैट टाइम। तो यही चीज है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 20% ही है। तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो
काफी कम है। ग्लोबल पे जो एवरेज है वो 47% है, और ये क्लियरली शो करता है कि इकोनॉमिक लेवल पे जेंडर गैप एग्जिस्ट करता है, राइट। ये कुछ चीजें हुई। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। प्रिंसिपल क्या है? तो पहला प्रिंसिपल अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल जो बताया गया है वो है कि मार्जिनलाइज सेक्शन को भी आपको ध्यान देना है। मार्जिनलाइज मतलब ये सारे जो भी आपके बैकवर्ड क्लास हो गए, वुमेन, इन सबको आपको ध्यान देना है। प्लस काम के और जो वर्कर्स के राइट है, वर्कर्स को जो काम दिया जा रहा है और उनके राइट है, तो उनकी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स अगर मिल रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी फुलफिल करनी है। कॉमन गुड के बारे में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ सेल्फ को आगे लेके आगे बढ़ते रहोगे, आपको पूरा ओवरऑल कॉमन गुड की बात करनी है, सोसाइटी एज अ होल ग्रो करे और इंक्लूसिव ग्रोथ हमें सोसाइटी में देखने को मिले। फिर सारे ह्यूमन बींग, सिर्फ वर्कर्स की बात यहाँ कर रहे थे, लेकिन सारे ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी पे हमें ध्यान देना है, सबकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहे। क्लियर? उसके बाद बार बार हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शन। तो वल्नरेबल सेक्शन होते कौन है? वल्नरेबल सेक्शन वो लोग हैं जो एक टाइम पे एडवांटेज ग्रुप में रहे हैं, जिनको उतना ज्यादा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला है, किसी भी कारण से हो सकता है, राइट। जैसे दलित के साथ सोशल लेवल पे चीजें हुई हैं, तो इस तरीके से कास्ट बेस्ड या क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जिनके साथ भी क्या हुई है, इनइक्वालिटी हुई है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो सब डिसएडवांटेज ग्रुप में और उन्हें मार्जिनलाइज सेक्शन। अब जो डिसएडवांटेजेस हैं सोशल जस्टिस के लिए यूज करी जाएगी, राइट, इनको एम्पावर करने के लिए यूज की जाएगी। तो यहाँ पे कुछ टारगेट ग्रुप है, राइट। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो बात करता है इन पर्टिकुलर ग्रुप को एम्पावर करने की। पे कौन कौन सी ग्रुप है? शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सीनियर सिटीजन, विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, डीनोटिफाइड, नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, बेगर्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो ये सब लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की जाती है, और बेसिकली ये वल्नरेबल सेक्शन कहलाते हैं। आगे जाके चैप्टर्स में हम लोग इन सब के बारे में सेपरेटली डील करेंगे कि इनसे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं और इनके इशू को गवर्नमेंट किस तरीके से डील कर रही है, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम डायरेक्ट। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ सो दैट आप लोगों को भी ज्यादा टाइम ना लगे और आप कवर कर सकें। अब सोशल जस्टिस अचीव करने के चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसको कंप्लीट। आई होप यहाँ तक का कंटेंट क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विद द remaining topic of this particular chapter. That's all. Thank you everyone.